मसाका बनाने के लिए मेरे पास 750 ग्राम बैंगन हैं और ये तकरीबन आधा किलो कीमा है, एक प्याज है कटा हुआ, चीज़ है, ग्रेटेड चीज़ है, सावर क्रीम है, एक अंडा है और इसके अलावा थोड़ा नमक मिर्च है। ये वो सब चीज़ें हैं जो मसाका बनाने के लिए हमें दरकार हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पैन में तेल डाल के मैंने उसमें एक प्याज डाल दिया है। इसको ज़रा सा हम फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें कीमा डालूँगी और फिर उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करते हैं। प्याज सौते हो रहा है, थोड़ा सा गोल्डन हो जाए और फिर इसमें मैं कीमा डाल दूँगी। प्याज सोते हो गए, अब इसमें मैं कीमा डालती हूँ। जी कीमा मैंने डाल दिया है प्याज सौते करके और कीमे को मैं भून रही हूँ। कीमे का अपना पानी जब ड्राई हो जाए तो फिर इसमें मैं लहसुन और अदरक की पेस्ट डालूँगी और फिर उसके बाद इसमें डालूँगी नमक मिर्च। ठीक है, कीमे की बुनाई हो रही है। आज थोड़ी सी मैं ऊपर करूँ। ये कीमा हमारा तैयार हो रहा है। कीमे का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन की पेस्ट डाली, ये ठीक है। अब इसकी मज़ीद हम करते हैं भुनाई। ये चम्मच जो है ना बुनाई के लिए बड़ा अच्छा है। जो मैं पहले यूज़ कर रही थी ना वो काफ़ी उसका सॉफ्ट हैंडल था, इसलिए मैंने उसको छोड़ के फिर इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। जी, कीमे की बुनाई हो रही है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक, टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च और आधी टीस्पून काली मिर्च। ठीक है, और ये देखें प्यारी सी मेरी कितनी खूबसूरत शेल की शेप की ये प्लेट है। ये कीमे की भी होगी बुनाई। इसमें थोड़ा सा तेल डाला मैंने, कोई 2 टेबलस्पून के करीब। इसकी मैं बुनाई कर लूँ ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, अब ये मेरे पास धुले हुए बैंगन हैं, इनकी मैं स्लाइसेस काटती हूँ इस तरह से। कीमा अपनी जगह भुन रहा है। ये सारे बैंगन मैं इसी तरह काट लूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि सारी चीज़ों को कटते हुए दिखाना खासा बोरिंग होता है। अगर मैं किसी की वीडियो देखूँ ना तो मैं कहती हूँ ज़रा सी झलक दिखा के फिर बाकी काम खुद कर लें। जी, कीमा भून गया। अब इसमें मैं 1 चम्मच डाल दिया है चिकन की यखनी। ठीक है, अब ये गल जाएगा इसी में और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, बैंगन सारे मैंने काट लिए और अब इनको मैं एक ट्रे में सारे अरेंज कर रही हूँ इस तरह से। वैसे आप अगर इनको चाहें तो हल्का हल्का ऑयल लगा के फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर ऑयल लगा के इनको अवन में 20 मिनट तक बेक करूँगी। ठीक है,
चलें जी, ये तो हो गया बैंगन का काम। अब इनके ऊपर लगाते हैं थोड़ा थोड़ा ऑयल। वैसे ऑयल स्प्रे अगर आपके पास हो तो वो भी आप लगा सकते हैं, उससे बड़ी आसानी हो जाएगी। मेरे पास है तो सही, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इसी तरह ऑयल ऊपर थोड़ा सा डाला है। और अब इनको मैं 20 मिनट के लिए बेक करने रख दूँगी। अगर आप फ्राइंग पैन में करने जा रहे हैं ना, तो पहले इनको नमक लगा के रख दें और उसके बाद अच्छी तरह इनको पोंछ के, और हल्का सा नमक लगाएं, फिर पोंछ के, तो फिर आप इनको ऑयल, हल्के से ऑयल में फ्राई कर लें। नमक लगा के रखने से फिर ये ज़्यादा ऑयल अब्ज़ॉर्ब नहीं करते, वरना सारा ऑयल एकदम से अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। अब इसको मैं रखने जा रही हूँ ओवन में। देखो जी, कीमा भुन गया तो इसमें 4-5 दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक काट के वो मैंने डाल दिए हैं। अब इसको ज़रा मैं भूनती हूँ। 20 मिनट तक मैंने बैंगन के इन स्लाइसिस को बेक कर लिया है। थोड़ा ऊपर ऑयल लगाया था आपके सामने। अब मैं इनको निकाल के एक लेयर मैंने डिश में लगा ली है, फिर बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। ये चलो जी, एक डिश ले लें खुली सी, और उसमें आप एक लेयर लगा लें स्लाइसिस की। उसके बाद उस पर लगाएंगे हम कीमा। और ये देखें, ये मेरे पास सावर क्रीम है। सावर क्रीम आप घर में भी बना सकते हैं, उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी किसी वक्त। अंडा और क्रीम को मैं फेंट रही हूँ। अंडा और क्रीम फेंटी गई, इसको फेंट के अपने पास हम रख लेते हैं। जी, अब इसके बाद कीमा जो है जिसमें टमाटर डाले थे वो हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ी सी हरी प्याज डाल देती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है हरी प्याज, आई लव इट। वैसे रेसिपी के मुताबिक तो इसमें पार्सले डलने चाहिए, लेकिन पार्सले इस वक्त मेरे पास है नहीं है। हरी प्याज थी तो मैंने कहा चलो मुझे पसंद भी है तो मैं हरी प्याज डाल देती हूँ। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, कीमे की लेयर इसके ऊपर लगा देनी है इस तरह से। मौसाका बनाने के लिए एक लेयर बैंगनों की जो बेक किए हुए हैं, और उसके बाद उसके ऊपर कीमे की एक लेयर, ये जी कीमे की लेयर आ गई। इसको बराबर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं रख देती हूँ पैन को इधर। अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर लगाएंगे। बैंगन ठंडे हो गए हैं, पहली लेयर बहुत गर्म थी और मैंने इससे पकड़ी, अब मेरा ख्याल है मैं हाथ से भी पकड़ सकती हूँ।
ये हो गई। एक दो जो रह गए हैं उसको भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। ठीक है, यूँ हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डाला है, बिल्कुल हल्का सा। अब मुझे एक चम्मच चाहिए, ठहरे मैं चम्मच ले आऊँ। अब जनाब हमने उसके ऊपर ये अंडा और सावर क्रीम जो हमने फेंटी हुई है वो लगा दी। अब मैं जब पूरी लगा लेती हूँ ना फिर आपको दिखाती हूँ। जी, ये भी लेयर लग गई। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ग्रेटेड चीज़। मौसाका बनाने के लिए अब हम लगाएंगे ग्रेटेड चीज़। ये देखें, थोड़ी सी महंगी तो ये डिश लगेगी क्योंकि चीज़ इतना सस्ता नहीं होता, लेकिन कभी कभार ट्राई करने के लिए कोई हर्ज नहीं। जब आपका दिल चाहे कि कोई वैरायटी हो, आम रूटीन से हटकर हम कुछ ऐसा बनाएं जो डिफरेंट हो, सालन रोटी से डिफरेंट हो। इसको आप चम्मच के साथ खाएंगे, इसके साथ ना आपको रोटी की ज़रूरत है, ना चावलों की, ना सालन की। ठीक है, ये जी। अब इसको मैं रखने जाती हूँ ओवन में। मसाका बेक हो रहा है। अभी इसको ज़रा गोल्डन और करना है हमने ऊपर से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी देर में हमारा मसाका तैयार हो रहा है। मैंने सोचा मैं आपको ज़रा एक बार फिर अपने किचन का राउंड लगवा दूँ। ये देखिए ब्लाइंड्स जो मैंने पेंट किए हुए हैं। ऐसी मेरे पास टेबल मैट्स हैं जिनके साथ मैचिंग मैंने ये ब्लाइंड्स किए थे पेंट। डाइनिंग टेबल पे इनको रख के बिछा के फिर मैंने इनको पेंट किया था और बहुत इन्जॉय किया था। और अब ये देखें जनाब, जहाँ पे मैं ओवन में से डिश निकाल के रखूँगी और फिर आपको उसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ठीक, ये मेरी उस दौर की तस्वीर है जब मैंने नया टीवी ज्वाइन किया था। ये मेरा ख्याल है पहले ही किसी प्रोग्राम की तस्वीर है। बहुत साल हो गए हैं, इसलिए बेचारी काफ़ी मद्दम पड़ गई हुई है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है यादगार के तौर पर। और मैंने इसको किचन में ही लगाया हुआ है। और इसके बाद ये मुझे मिरर याद दिलाता है कि साउथ अफ्रीका से मैंने इसको ख़रीदा था। ये मिरर मैं आपको यूँ दिखाती हूँ। ये देखें, लकड़ी का बना हुआ है, ये वुडन है और ये हाथ से पेंट शुदा है। तो ये मैंने साउथ अफ्रीका से ख़रीदा था। इसमें वो थोड़ा क्रैक भी आ गया हुआ है। ठीक, हमारी फाइनल डिश की शक्ल, यानी डिश की फाइनल शक्ल आपके सामने है।
और अभी मैं आपको चख के बताती हूँ कि कैसा है। दिस इज़ द फाइनल लुक। डिश हमारी होगी तैयार। ये थोड़ा सा मैंने निकाला है अपने लिए ताकि मैं आपको टेस्ट करके बताऊं कि कैसा है। ये क्या अब मेरे लिए खूब सिजलिंग हॉट है। नाइस। मज़े का है। मुझे तो इस तरह की डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं और मेरे हब्बी को भी बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने कहा था चूँकि रब्बानी भाई छुट्टी पे हैं तो आप ऐसा करें, कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसके साथ ना रोटी हो ना सालन हो, बस चम्मच से उसको एज़ इट इज़ खा लें। लिहाजा मैंने मसाका बना दिया जिसको ऐसे ही खाया जाएगा। इसमें प्रोटीन भी है और सब्जियां भी हैं, ये चीज़ भी है, यानी कि आपके पास सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरत है। ठीक है।